नमस्कार मित्रों, इतिहास में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े सत्ताधारियों की नजर रहती थी। राजाओं के आपसी मतभेद के चलते बाहरी ताकतों ने कई बार भारत को अपना गुलाम बनाया। मुगलों से लेकर पुर्तगालियों तक नई शक्तियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह से लूटा था और अंग्रेज भी उनमें से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक भारत को अपना गुलाम बनाया और यहाँ के जनता और संसाधनों का इस्तेमाल भी किया था। यही कारण है कि आज भी ब्रिटिश हुकूमत को भारत के काले अध्यायों में से एक माना जाता है। लेकिन जाने अनजाने में ब्रिटिश हमारे लिए कई काम अच्छे भी कर गए हैं, जिन्हें आज भी लोगों के बीच याद किया जाता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दी गई ये चीजें आज भी भारतीय इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं अंग्रेजों द्वारा दी गई इन चीजों के बारे में। भारतीय रेलवे। दुनिया भर में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश ही थे। जब ब्रिटिश शासन करने के लिए भारत आए, तब वे अपने साथ रेलवे नेटवर्क भी लेकर आए थे। उन्होंने ये काम भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था। कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की थी, जिसके कारण धीरे धीरे भारत में यात्री रेलवे की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के जाने के बाद भी देशवासी इस रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल सन 1853 को चली थी और इस ट्रेन ने मुंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये सफर तो छोटा था, लेकिन उस समय इंडियन रेलवे की नींव जरूर रख दी थी, जिस पर आज भी करोड़ों भारतीय सफर करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी भारत में एक रेलवे लाइन ऐसी है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन के एक कंपनी के पास है, और इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार हर साल 1 करोड़ 30 लाख ब्रिटेन की इस कंपनी को देती है। यह रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र से अमरावती से लेकर मूर्तिजापुर तक है और आज भी इस रेलवे लाइन की देखरेख ब्रिटेन की एक क्लिक निक्सन कंपनी करती है। इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी की नींव भी अंग्रेजों द्वारा ही रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत के जितने भी महाराजा थे, उनकी अपनी अपनी सेनाएं होती थी। पर जब ब्रिटिशर्स भारत आए, तब उन्होंने 1805 में एक सेना तैयार की थी, जिसमें इंडियन और ब्रिटिशर्स दोनों सिपाही थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में 90,000 के सैनिकों की याद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट बनवाया था। क्रिकेट भले ही नेशनल गेम नहीं है, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट होता है, तो पूरा भारत उस वक्त रुक जाता है। क्रिकेट को भी भारत में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था और क्रिकेट को तब सिर्फ टाइम पास के लिए खेला जाता था। लेकिन यह भी सच है कि 1792 के पहले से इंडिया में कोई भी क्रिकेट क्लब नहीं था। कोलकाता में इंडियन गार्डन में उस समय का क्रिकेट क्लब शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों का प्रवेश नहीं था। इसके 5 साल बाद बॉम्बे ने अपना पहला मैच करवाया था, जिसमें इंडिया के लोगों ने पहली बार बैट को अपने हाथों में पकड़ा था। ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश शासन की बात हो तो उसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बात न हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज को देखा जाए तो जिसको देखने से ही लगता है कि अंग्रेज सचमुच में काफी टैलेंटेड थे। और इसके बाद बारी आती है इंडियन लॉ एंड ऑर्डर की। कहने को तो भारत देश पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से ही चलते आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गाड़ी चलाते समय हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही गाड़ी क्यों चलाते हैं, जबकि अमेरिका समेत 90% देशों में राइट हैंड गाड़ी चलाने का कानून है। रोड के बाएं ओर गाड़ी चलाने का नियम भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। इसके अलावा भारत की जो पुलिस खाकी वर्दी पहनती है, इसकी भी शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। कुप्रथाओं पर कानून। भारत में एक ऐसा रिवाज भी था जिसमें औरतों को उसके पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। उस वक्त विधवा औरतों को शादी करने की आजादी नहीं थी।
उस समय सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है। भारत में कई ऐसी प्रथाएं मौजूद थी जो सालों से महिलाओं का शोषण करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस तरह की कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया, जिस कारण ये कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो सकी। अंग्रेजों ने न केवल इन प्रथाओं पर बैन लगाया, बल्कि दूसरी शादी के लिए भी औरतों को प्रेरित किया। अपने शासन काल के दौरान ब्रिटिश ने सती प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर कई कानून बनाए थे और इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए कई भारतीय समाज सुधारकों ने भी ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था। भाषा। अंग्रेज जब भारत आए थे तब अपने रहन सहन और अपना पहनावा और अपनी भाषा भी अपने साथ लेकर आए थे। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारत के राजाओं के साथ बात करने के लिए यहाँ की लोकल भाषा भी सीखी थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों पर राज करने लगे तब उन्हें एक बात समझ में आई कि अगर भारत पर राज करना है तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है। इसके बिना वो अपने कानून लोगों पर अच्छी तरह से लागू नहीं कर सकेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1853 में महारानी एलिजाबेथ के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल भाषा पर्शियन से बदलकर इंग्लिश कर दी गई थी और भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी खोले गए और इन स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को ब्रिटिश सरकार ने अच्छी नौकरियां देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लोगों को लगा कि अगर वो अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, जिसके कारण लोगों के बीच अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी लोगों के बीच अंग्रेजी भाषा रह गई, जो आज भी अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा माना जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण। भारत में ब्रिटिश हुकूमत से पहले पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं किया जाता था। इसकी शुरुआत ब्रिटिश द्वारा ही की गई थी। साल 1851 में ब्रिटिश ने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई लुप्त ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लोगों का पता चल सका और सर्वेक्षण के कारण ही आगे चलकर लोगों को भारत की प्राचीन सभ्यताओं और लुप्त गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चल पाया था, जिस कारण लोग अब भारत के इतिहास के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जनगणना। भारत में जनगणना की शुरुआत भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ही की गई थी। साल 1872 में भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन कराई गई थी। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, जो कि आज भी भारत में हर 10 साल में कराई जाती है। इस गणना के हिसाब से ही भारत में हो रहे विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये थे कुछ ऐसे काम जिन्हें अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था और उनके जाने के लंबे समय बाद भी हर चीजें भारत की पहचान है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।